मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। अगर मुझ पर विश्वास है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही सुनहरा होगा, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। अगर तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे शत्रु को कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाऊंगा और तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने पिछले समय में बहुत कष्ट झेले हैं और कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। आज जो खुशखबरी है उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि सुनते ही तुम खुशी से नाच उठोगे। यह खुशखबरी मैंने स्वयं अपने प्रिय भक्तों को प्रदान की है। तुम सबसे बड़े और सच्चे भक्त हो और आज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण करने वाला हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकते हो। सबसे पहले जो भी सच्चे भक्त हैं वे एक लाइक करके ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप करें। जैसे ही टाइप करोगे तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज तक जितने भी दुख और तकलीफ तुमने झेले हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम 10 गुना सुखी जीवन व्यतीत करोगे। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख और परेशानी खत्म हो जाएगी। कमेंट में महादेव जी की जय लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। नहीं तो तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो। लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आती हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरे नाम से होता है। तुम्हारे भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। वे सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम पर रहता है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे। इसलिए वे तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है। कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रहा है और इस वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाते हो और बहुत से अवसर गवा देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते, करियर, नौकरी और बिजनेस को तुम अपने आस्था से सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है तुम आज भी उसे याद करके रोते हो, लेकिन तुम्हारे आत्मा और आत्मविश्वास ने तुम्हें हारने नहीं दिया। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे पूजा करना शुरू कर दो। बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। भाग्यशाली अंक 2 टाइप कर देना और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जी लिखो। आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है और तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है, लेकिन मेहनत करो जब तक कि तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा और तुम्हारे मन की बेचैनियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। तुम सुख की तलाश में हो। सुख मन के अंदर होता है,
जब आप सुख और खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाने की कोशिश करते हो, तब आपको कहीं भी सुख नहीं मिलता। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर देखा जाए तो भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है, वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी नहीं आता। इसलिए सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सोच में है। सुख एक अनुभूति है जिसे जब चाहे आप अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लाए हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश पहुंच गया हो तो अभी टाइप करें 2222। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पुकार सुन ली है। इसीलिए आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारा रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारा प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। तुम अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव या संदेश करने वाला है। बिजनेस और व्यापार को लेकर के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाला है। या संदेश को अंत तक जरूर सुनना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी खुशखबरी को आने से पहले ही खो दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं बकुल जाकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, जो तुम्हारे जीवन में सुख तलाक दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। और अंत में अपने राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारे राशि के अनुसार तुम्हारे सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें मार्च की ओर ले जाऊं और तुम्हारी उन्नति करवा सकूं। यदि तुम मेरे इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य भी करते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मेरे बात को मानो और अपने भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, सीखों के चलाओगे, परंतु तुम्हारे सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे, जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारे समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परमपिता भोलेनाथ जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वह सारी कार्य सबसे हट के करते हैं, चाहे जो भी हो। सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उसे बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपने सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरे बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए लोगों के जो आज तुम्हारे आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारे भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शाह और शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूं यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ना ही कोई छूट है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं
यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारे ओर आकर्षित हो रहा है और तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु तुमने ही अपने भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारे प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं था, परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोच, उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रुकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपने मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तू मेरे प्रिय बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय वह बहुत ही असमंजनीय होता है। क्योंकि महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें, तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है, भक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपने होते थे, जिसे तुम अपने आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान और शौकत तुम्हारे पास था, इसीलिए उसे व्यक्ति सया सब देखा नहीं गया और उसने एक अनजान को देखने के लिए तुम्हारे महादेव जी को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसके बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि उसके तो इच्छा यही थी कि तुम किसी न किसी तरह से मेरे बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरे मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगे, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य सफल हो जाए और तुम्हारे बराबर हानियां होती चली जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होता है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसके दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है। क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उमड़े कि न तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ना ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारे हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परमशाली का है
जो तुमसे मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उस पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, अभी भी समय है। समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। और अभी समय है, वापस लौट आओ, उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान को, यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम्हें अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो, तब मेरे बात को शीघ्र, अतिशीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे आप वापस ले लोगे ही तुम्हारे सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाला नहीं है। और फिर तुम जो अपना कार्य कर रहे थे उसी पर अपना ध्यान दो, क्योंकि जिसका कार्य को तुम कर रहे हो उसमें भी तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त था तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता था। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है, यहाँ भूल हुई है, तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारे आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे, तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपने समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरे बात का पालन हमेशा किया है। मुझे आशा है कि तुम अभी मेरे बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं? मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरे प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाब नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम्हें एक अपने नए पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको। अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनाओ कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम के बारे में बातें करें। यही मेरे इच्छा और मनसा रहता है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूं कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूं, तुम सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसीलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं। क्योंकि जब तुम अपने परेशानियों को जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति पैसे की पैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम्हें सद्बुद्धि देने वाला कोई है। देख, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सद्बुद्धि देकर तुम्हें चित्त मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं।
क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का, भोलेनाथ जी का भजन है। तो एक सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरे इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी मेरे बात पूरी नहीं हुई है। इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो